राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में जिसका नाम है तोहफा विश्वास का। नीतू घर के सारे कामों से फ्री होकर जब कमरे में आई तो देखा उसका पति सो चुका था। उसने घड़ी की तरफ नज़र घुमाई, देखा 11 बजे हैं। तो वह भी पति को बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाती है। दोनों पति पत्नी सुबह जागते हैं। पत्नी अपने घर के कामों में लग जाती है, पति फ्रेश होने चला जाता है। पति जब आता है तो पत्नी उसके लिए चाय बनाती है। वह चाय को पति के सामने रखी टेबल पर रख देती है, लेकिन मुंह से बोलती नहीं है। दरअसल दोनों पति पत्नी के बीच 2-3 दिन से अनबन चल रही है। नीतू को अपने पति से शिकायत है कि वह हर वक्त काम में व्यस्त रहता है। उसने कई बार बोला है कि वह उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाए, लेकिन उसके पति को टाइम ही नहीं रहता। पति सारा दिन बाहर रहता है और रात को जल्दी सो जाता है। दोनों के बीच में ठीक से बात तक नहीं होती थी। नीतू चाय देकर किचन में चली जाती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। पति जाता है, दरवाज़ा खोलता है। नीतू भी किचन से बाहर आ जाती है देखने के लिए कि कौन आया है। वह देखती है पति के हाथ में गिफ्ट पैक होता है। नीतू का पति नीतू से पूछता है, ये गिफ्ट तुम्हें किसने भेजा है? नीतू सोचती है यह सब उसके पति का प्लान होगा, उसे खुश करने के लिए, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। ये जानबूझकर भूलने का नाटक कर रहे हैं। इसलिए नीतू भी ड्रामा करती है और कुछ नहीं कहती। पति भी उससे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह भी नीतू से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद फिर से घंटी बजती है और पति फिर से देखने जाता है तो एक और गिफ्ट रखा होता है। उस पर भी लिखा होता है, गिफ्ट फॉर नीतू। पति फिर पूछता है, यह गिफ्ट किसने दिया? नीतू कहती है, मुझे नहीं पता। उसका पति इस बार उसे गुस्से भरी निगाहों से देखता है और कहता है, तुम्हें क्यों नहीं पता? पत्नी कहती है, मुझे नहीं पता बस। अब पति को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, पता भी कैसे होगा जब शादी से पहले 36 यार होंगे तो कोई एक हो तो पता हो। यह सुनते ही नीतू को गहरा धक्का लगता है। वह कुछ बोल भी नहीं पाती, बस सुन्न खड़ी रह जाती है। तभी दरवाजे की घंटी फिर से बजती है। पति गुस्से में भाग कर जाता है कि इस बार मैं उसे पकड़ लूँगा। दरवाज़ा खोलते ही सामने से आवाज़ आती है, हैप्पी बर्थडे नीतू, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बेटी, जन्मदिन मुबारक हो। बहू दरवाजे पर नीतू की सास, उसकी माँ, उसकी ननंद और उसका देवर, उसके ससुर जी और उसके पापा खड़े थे। सब लोग बोलते हैं, अरे नीतू कहाँ है? और नीतू सामने ही खड़ी होती है। नीतू से कहते हैं, कैसा लगा हमारा सरप्राइज़? तुम हम सबका जन्मदिन याद रखती थी। हम सबको हमारे जन्मदिन पर हमेशा कुछ न कुछ गिफ्ट दिया करती थी, इसलिए हमने सोचा हम तुमको सरप्राइज़ देते हैं। कैसे लगे हम सबके गिफ्ट? नीतू की आंखें नम थीं और चेहरे पर झूठी मुस्कान। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कहानी का मैं दूसरा भाग लिखूं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मैं मेरी कहानियाँ कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस कहानी का दूसरा भाग मैं तभी बनाऊँगी जब मेरी इस कहानी पर 50 लाइक और 20 कमेंट होंगे। देख लीजिए, मैंने ज़्यादा नहीं बोला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।